हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, ये है ट्रेड नंबर 1। मैंने जस्ट अभी पंच किया है ट्रेड एक, तो 272 के पास। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, दोनों के दोनों ऑप्शन एंड ये अलाइंड है। मार्केट ने गैप अप किया है। आई थिंक इनविडिया के रिजल्ट्स की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से हुआ है। तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर अपने को सपोर्ट कर रही है एंड इधर एक डब्ल्यू पैटर्न बना है और मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो चांसेस है कि मार्केट एक बार इसको टेस्ट कर सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अपना जो टारगेट होगा ये 290 से लेके 300 के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 10 पॉइंट हो गए हमारे। जो मेरा ए प्लस सेटअप है वो ये है कि मार्केट अगर इस जोन को चेक करती है, सॉरी इस जोन को चेक करती है, इस जोन को या इस जोन को चेक करती है, दैट इज़ माई ए प्लस सेटअप। ठीक है, तो उस सेटअप में मतलब थोड़ा मैं ज़्यादा डिसेंट क्वांटिटी उठाऊंगा, क्योंकि जो मेरे को लग रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से अप है। ठीक है, और अब ऑप्शंस गैप अप के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव, गुड पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स। तो इस वजह से अपन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपरली ट्रेड करेंगे। ठीक है, दो क्वांटिटी अभी भी कम रखेंगे, नहीं जाएंगे अभी 3000 क्वांटिटी या 5200 या जो भी है, मतलब उन सब पे नहीं जाएंगे अभी हम लोग 1800, 1200, 750 जो मैं इन्हीं के अंदर प्ले करेंगे अभी। ठीक है ना, तो थोड़ा सेफ प्ले करेंगे जब तक हमारा दिया हुआ सेटअप ना आए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको हर रोज ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, हमेशा ट्रेड्स मिलेंगे। आपका जो डे एंड भी एक्चुअली मंथ एंड पे जो पीएनएल होगा ना, या फिर क्वार्टरली पीएनएल होगा, उसमें आपको एनालाइज करना होता है कि कितने आपके ट्रेड्स जो थे ना आपके एरिया में लिए गए और कितने ज़बरदस्ती लिए गए। तो ज़बरदस्ती अगर ट्रेड्स आते हैं या कुछ होता है, ठीक है, तो आपको क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, जिससे नुकसान होना तो वो नेग्लिजिबल रहे। ये ध्यान रखिएगा, ये आर्ट होती है प्रॉफिटेबल रहने की। लोगों को समझ ही नहीं आता कि कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलरेटर दबाना है, तो वो एक्सपीरियंस से आएगा। समझ गए? ओके, सो एक सेकंड, मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, 26,000। एक्चुअली मुझे दोनों खरीदने थे सेम टाइम पे, बट ये थोड़ा ऊपर भाग गया था, तो मैं सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट की वेट कर रहा था। तो यहाँ पर आई है एक, तो स्टॉप लॉस में मतलब जहाँ पर मेरा सेट हो रहा है लगभग इस जोन के पास 200, 197 के पास मैं स्टॉप लॉस रखूँगा अपना। तो ठीक है, सही है, वैसे सब कुछ हमारे फेवर में है। सो गाइस, फाइनली एक मूव यहाँ पर आने की फुल कोशिश हुई है। तो प्राइस 220 पे आ गई है। हम एक काम कर लेते हैं, ये देखो यहाँ तो हमारा टारगेट पूरा हो गया है यार, 41,000 हो गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एग्जिट मारते हैं और ये भी थोड़ा लेट ही था, इसमें भी एग्जिट कर लेते हैं। सो ट्रेडर्स, मैं अपना सेकंड स्कैल्प प्लान कर रहा हूँ। चलो ठीक है, 26,100 में ले लेते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पर भी ले लेते हैं। uh, 1800। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा लगभग 146, मतलब 10 पॉइंट के अंदर ही रहेगा जो भी है। तो मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, एक अलर्ट मैं, एक सेकंड में इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अगर अभी इसमें हमारा एसएल जाता है या टारगेट आता है, जो भी आता है, नेक्स्ट ट्रेड अब हम लेंगे 12:30 1 बजे के बाद। ठीक है ना, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड बिफोर दैट। और स्कैल्प में मैं कोई लंबे चौड़े टारगेट नहीं देख रहा हूँ। मुझे अगर 165, 170 के बीच में कुछ मिलता है मैं काट दूंगा सौदा।
ठीक है ना, इतना ही मैं अभी देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। और गाइस स्टॉप्स लगाया करिए, मेरे को हर चीज़ पे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लगाता हूँ स्टॉप्स, बस मुझे फटाफट एग्जिट करना होता है, मैं स्कैल्प कर रहा होता हूँ, मैं ज़्यादा देर कोई 50 60 100 पॉइंट रुकता नहीं हूँ, मैं हार्डली अपने 20 30 पॉइंट निकालता हूँ और मैंने काट लेता हूँ, ठीक है ना, मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। तो अगर आप ट्रेल करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो कृपया स्टॉप लगाइए, ठीक है। मार्केट में जो प्रेशर है, जो एक मूव है, वो अपसाइड पे ही है, ओके। तो शॉर्ट वॉट वाली ट्रेड नहीं लेनी अनलेस अनटिल मार्केट आज का डे लो तोड़ता है, फिर प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले शॉर्ट्स मत लीजिएगा, बिकॉज ये भागती हुई मार्केट है, भागती हुई मार्केट में डायरेक्शन में ट्रेड करो। ये सोचो कि नदी का जो फ्लो है वो ऐसे है, और अगर आप इसमें इस तरफ स्विमिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। अगर आप इस तरफ करोगे तो आराम से ग्लाइड होते हुए नीचे जाओगे, ठीक है ना, या इस तरफ जाओगे राइट साइड पे। तो मेरा ये मानना है कि अगर फ्लो इस तरफ है तो जो सबसे इजी ट्रेड्स होते हैं वो लॉन्ग के रहेंगे, अगर फ्लो इस तरफ है तो जो सबसे इजी ट्रेड होंगे वो शॉर्ट के होंगे, ओके। तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं टोटल ट्रेड्स फॉर द डे जो लेने वाला हूँ वो लगभग 3 से 4 रहने वाले हैं, तो ऑन एन एवरेज मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, बट अभी क्वांटिटी कम है तो 4 भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न बीइंग कि हम लोगों का जो रिस्क है वो चेक में है, ठीक है ना, रिस्क हम लोग नहीं एक्सीड कर रहे हैं, वॉट एवर हैपन्स रिस्क बिल्कुल चेक में रखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि आप ओवर ट्रेडिंग तब करते हो जब आपका जो दिन का थ्रेशोल्ड होता है वो 10,000 है, 5,000 है, 15,000 है, 20,000 है, जब वो एक्सीड हो जाता है तब आपकी ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, ठीक है। तो जब तक आप उसके अंदर हो, आप 10 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, 1 ट्रेड लो, 5 ट्रेड लो, डजेंट मैटर, आपका रिस्क आपके मैक्स थ्रेशोल्ड मतलब मैक्स रिस्क फॉर द डे के अंदर रहना चाहिए, तब तक सब सॉर्टेड है, ठीक है। बट ये सेम चीज़ क्रिप्टो में मत करना, क्योंकि क्रिप्टो में ब्रोकरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इंडियन मार्केट तक ठीक है जहाँ पर 20-20 रुपये की ब्रोकरेज होती है, वहाँ तक ठीक है, दैट इज़ स्टिल फाइन। बट क्रिप्टो विल नॉट सूट यू। अगर आप ये पर्सपेक्टिव वहाँ लोगे, वहाँ पर आप हायर टाइम फ्रेम्स पे काम करिए और वहाँ पर ट्रेड्स लीजिए, बिकॉज वहाँ जो ट्रेंडिंग मतलब राइडिंग की जो गेम है ना वो नेक्स्ट लेवल है। डे हाई क्रॉस होता है तो एक पॉजिटिविटी आएगी बाज़ार के अंदर, और हम लोगों का मेन टारगेट है 20 पॉइंट्स। एक बार 20 पॉइंट हो जाए, मतलब लगा लो एक बार डे हाई क्रॉस होता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे सौदे को, उसके बाद जो मार्केट देगी देखेंगे, ठीक है ना। राइड अगर करना है हमने हम लोगों ने थोड़ा, तो हम वो प्लानिंग कर सकते हैं। मैं बड़े वाले में काट दूंगा, इसमें राइड कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। इससे पिछले वाला ऑर्डर मैंने काटा इसलिए था बिकॉज मुझे अभी कहीं जाना था, तो बट वो कैंसिल हो गया। तो आई थॉट कि दोनों को साथ एग्जिट कर देते हैं, फ़ोन वोन पे क्या मैनेज करेंगे, बट वो फिर भाग गया ऊपर। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:40 तक, देन आई हैव टू लीव, ठीक है। फिर मैं मतलब इसको वो कर दूँगा, स्टॉप लगा दूँगा मैं इस पर, और फिर वेट करेंगे। 1800-1900 रुपये का प्रॉफिट। ये क्या हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है। अभी ठीक है, लेट इट क्रॉस डे हाई, ठीक है, वहाँ क्रॉस हो गया, यहाँ नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो स्टॉप लॉस को है ना वी कैन रिड्यूस टू 148, ठीक है। एक और जो प्रॉब्लम दुनिया में घूम रही है ना वो जापानीज़ इंटरेस्ट रेट है। मैंने कल एक वीडियो में कवर किया था कम्युनिटी के साथ, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो बेसिकली होता ये था कि जापान से लोग पैसा लेते थे उधार पे, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत मिनिमल इंटरेस्ट रेट होती है, तो वो लोन लेते थे एंड देन दे यूज़ टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया या यूएस हो गया, कहीं पर भी हो गया, बॉन्ड्स में डाल दिया दिस एंड दैट। तो कहीं पर 6-7% की रिटर्न आ रही है उनकी, या 8-9% की रिटर्न आ रही है। उसके बाद कन्वर्जन चार्जेस और सब काट कूट के अगर 4% की भी रिटर्न आ रही है ना, तो दैट इज़ प्रीटी गुड फॉर देम, ठीक है।
तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट मत लेना। अभी क्या हो गया, अभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दी है, सो इट्स अराउंड आई थिंक 2.5%, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट 2% से ऊपर है तो लोन उठाने का जो आप सीन। तो अब जो ये जो फ्री गेम चल रही थी ना, ये काइंड ऑफ जो जिन लोगों ने उधारी ले रखी है और शेयर्स उठा रखे हैं, 10 चीज़ें रखा है, तो इट्स नॉट पेइंग टाइम, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा मॉर्गेज पोजीशंस हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लेवरेज पोजीशंस हैं, और अगर सौदा काटना पड़ा तो यूएस मार्केट्स गिर सकती हैं, ठीक है। एंड उसके चक्कर में इंडियन मार्केट्स में ऑब्वियसली बात इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो ये जो ऑप्शंस, जैसे आज ऑप्शंस ने थोड़ा सा मूव दिखाने की कोशिश की है, कल एक्चुअली कल 12 बजे के बाद से, 12-1 बजे के बाद से ऑप्शन बाइंग में मुझे थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई देना शुरू हुआ है, ठीक है। तो अभी भी आप देख रहे हो क्या टाइम हो रहा है, इट्स हार्डली 11:37। आज कोई एक्सपायरी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब निफ्टी की कोई एक्सपायरी नहीं है आज, ठीक है। फिर भी एक सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस है, ये आप देख सकते हो। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि लास्ट हाई से इसने क्रॉस किया बट इसने क्रॉस नहीं किया, ठीक है। इन द मनी वाले ने भी क्रॉस नहीं किया, तो इन दोनों ने क्रॉस नहीं किया, मानने वाली बात ही है। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ है, बट अब वो हमें भी नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, तो इस वजह से अलर्ट रहो, ठीक है। और इन सब चीज़ों से बस आपको ये पता रहेगा कि ओवर ट्रेडिंग आपने नहीं करनी है, ठीक है। आप कुछ कर नहीं सकते इन सबसे, ये ध्यान रखना। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, इसमें स्कैल्पिंग का कोई रोल नहीं होता। स्कैल्पिंग तो आपने इन एंड आउट करनी है थोड़ी देर में, तो ये है 4000, ठीक है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं एक मार्केट में थोड़ा सा मूव चलना चालू हो गया है वापस से। लगभग 23-2400 हमारे ये स्मॉल वाले अकाउंट में भी बन रहे हैं। जब तक 165 को क्रॉस नहीं करेगा ना, जब तक मतलब मज़ा नहीं आएगा, जब तक ऐसे ही घूमता रहेगा ये। और हम लोग स्टॉप को भी ऊपर नहीं कर सकते, मतलब अगर हम चाहें हम स्टॉप को ऊपर कर लें, वो भी नहीं कर सकते। अभी देखा जाए हार्डली 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 8-9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पर 1800-1600 का प्रॉफिट। सो गाइस एक काम करते हैं, अब मैं रिज्यूम करता हूँ 12-20 के बाद। तो अगर कुछ स्टॉप लॉस जाएगा बीच में तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा सिस्टम में। तो आई विल रिज्यूम आफ्टर 12:20 नाउ, ठीक है। चलो बाय। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर हमारा ट्रेड चल रहा है। मेरा एक बार यहाँ पर मैंने सौदा अपना स्टॉप लॉस से पहले काट दिया था इस जोन के पास, मैंने दोबारा रीपोजिशन बनाई थी अपनी, और यहाँ पर भी मैंने काट दिया था, बट इधर मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई बिकॉज मैं यहाँ पर वेट करूँगा थोड़ा और, क्योंकि यहाँ थोड़ी बड़ी पोजीशन बनाऊँगा। दिस इज़ स्टिल फाइन, ओके। तो यहाँ पर इसलिए मैंने एक पोजीशन बना के अभी छोड़ दी है, एंड ये 1400-1500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। कॉस्ट के ऊपर मैंने एसएल लगा दिया है, तो ये सिस्टम है अभी अपना, ठीक है। अभी एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है जो सही हो रहा है, वो ये है कि डाइवर्जेंस ख़त्म हो गया है। देख रहे हो, डाइवर्जेंस ख़त्म हो गया, इसका मतलब चांसेस आर कि प्राइस शुड मूव अप। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कॉस्ट के ऊपर ऐसे लगा के छोड़ दिया। अभी चलना होगा चलेगा, नहीं चलना होगा फिर हम अपना जो नेक्स्ट ट्रेड बनाएंगे वो अपना देखेंगे, ठीक है। तो प्रीटी सिंपल, हम लोग सिंपल अपना 10-20 मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हैं और उसके साथ अपन ट्रेड अपना बना रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं अभी, ठीक है। ठीक है ना, तो सिंपल तरीके से अपन काम कर रहे हैं यहाँ पर, टेंशन फ्री। यहाँ पर इस जगह पर मैंने अपनी सौदा ऑलमोस्ट यहीं पर ही काट दिया था, इस जोन के पास। इस जोन के पास मैंने सौदा काट दिया था अपना। आई वाज लाइक कि दोबारा बना लेंगे पोजीशन, अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो मैंने काट दिया, उसमें भी काट दिया था एंड रीपोजिशन बनाई है दोबारा समवॉट अराउंड इस जोन के पास। तो अभी ठीक चल रहा है, और अभी मैंने अपनी कॉस्ट से बस थोड़ा सा ऊपर ही ऐसा लगा दिया है, तो ट्रेड फ्री है, अपने को ऐसी कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ पे। तो वेट करते हैं, इस वाले में अभी नहीं लेंगे, इस वाले में अभी नहीं लेंगे, इसमें थोड़ा वेट करेंगे और, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा और वेट करेंगे।
ये छोटा अकाउंट है तो यहाँ पर अगर छोटा बहुत ऊंच नीच भी हो जाता है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर सोच समझ के ट्रेड लेना है। ओके, अभी मैं कोई बुक नहीं कर रहा हूँ। रीज़न सिंपल है कि प्राइस ने डिप दिया था, बड़ा मूव आया, फिर एक यहाँ पर एक एसेलेंट वाला डिप दिया, ठीक है, फिर एक अच्छा मूव आया। अब अगर एक एक्सटेंड कर देता है इस मूव को तो सही सीन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो इसके बाद का डिप आएगा वो फिर हम ज़ीरोधा वाले अकाउंट में कैरी करेंगे। इसमें फिर आज के लिए इससे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना, इतनी करेंगे इसमें ट्रेडिंग। तो ये प्रॉफिट है, अभी अपना देखते हैं। तो मैं करता हूँ रिज्यूम थोड़ी देर में, अभी ट्रेड को चलने देते हैं हम लोग। ये ट्रेड में मैं एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट ट्रेंडे हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मार्केट फॉलो कर रही है सारी चीज़ों को। गैप अप हुआ है, गैप अप के बाद प्रीवियस डे लो के नीचे कोई फेलियर नहीं हुआ, प्राइस इजीली ऊपर जा रही है, फिर डिप ले रही है एंड फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग जो मार्केट में हो रही है, तो उसको चलने देते हैं, ज़्यादा उंगली नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा उंगली नहीं करेंगे हम लोग इसमें। 180 या जहाँ तक भी अपने को मिलेगा अपन देखते हैं, वहाँ पर कुछ अपने को टारगेट वारगेट मिल जाता है तो फिर काट देंगे सौदा, ठीक है ना। सो वी वांट टू मेक क्लीन 20 पॉइंट्स, वो मिल जाए अपने को, अपना अच्छा हो जाएगा। 20-25 पॉइंट्स जो मिलता है अपने को तो सही है, ओके। क्योंकि ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस में ज़्यादा देर होल्ड करना मतलब प्रॉफिट्स निकलना, ठीक है। क्योंकि एक रेड कैंडल आएगी या एक करेक्शन होगा तुम्हारा प्रॉफिट ऑफ हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ बार बार वो 20-25 पॉइंट्स को मास्टर करो, उसके बाद ट्रेलिंग ड्रिलिंग जो करनी होगी करते रहना धीरे धीरे, ठीक है ना। सो ठीक है, इसको चलने देते हैं गाइस, फिर लेट इट रन एंड आई विल पुट अलर्ट ऑर्डर एक तो उधर और एक अलर्ट ऑर्डर मैं यहाँ लगा ही रखा है मैंने, थोड़ा नीचे कर देते हैं, ओके। तो जैसा हमारा प्लान है बिल्कुल मार्केट वैसे ही चल रही है, ठीक है। यहाँ पर हमें शेकआउट करने की मार्केट ने कोशिश की, हमने इसको कट कर दिया, लॉस को कंटेन रखा हम लोगों ने ज़्यादा लॉस को बड़ा नहीं होने दिया, तो हार्डली 4-4.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने खाया यहाँ पर। और उसके बाद जब मार्केट दोबारा ऊपर निकली तो हमने फटाफट एक ट्रेड बना लिया, और अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब कॉस्ट के ऊपर हैं ऑब्वियसली, और डिसेंट पैसा बन रहा है हमारा। 180 हमारा टारगेट है, 180 इसके ऊपर अगर एक बड़ी कैंडल निकलती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो लेट्स सी, लेट्स वेट, ओके। सो गाइस आप देख सकते हैं ट्रेड अच्छा हमारे फेवर में चल रहा है, बट ये बार बार कहीं ना ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यार, प्रॉब्लम ये है यहाँ पर। तो मैंने तो भी अपना एसएल कॉस्ट के ऊपर लगा रखा है, बिकॉज मैं ट्रेड तो फ्री है मेरा, तो ट्रेड में तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि कोई नुकसान हो रहा है कुछ। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा ऊपर गया, फिर एकदम से करेक्शन आ गई यार, ये चीज़ बहुत हो रही है आज, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स एकदम से बहुत आ रही हैं। चलो हमारा ट्रेड तो फ्री है, ट्रेड में तो कोई टेंशन नहीं है, अब जो प्रॉफिट है बस वही हम नहीं ले पाएंगे। यहाँ मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, अभी भी सेम है यहाँ पर, तो वेट करते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा और मौका मिलेगा उसमें तभी ट्रेडिंग करूँगा जब मुझे कुछ अच्छा मौका मिलेगा। अभी नहीं, इसमें उंगली नहीं करनी, क्योंकि चेजिंग नहीं करनी है, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। अब 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइस अभी यहाँ ऐसे नीचे आती है और फिर ऊपर निकलती है, तब फिर हम वहाँ पर पोजीशन अपनी बना लेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। और मे बी इसके अंदर भी हम ऐड कर लेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि मुझे जो फीलिंग आ रही है, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है कि जो टॉप पे घुसे थे ना उन्हें मार्केट वॉश आउट कर रही है। वो कहाँ तक वॉश आउट करेगी मुझे नहीं पता, क्या पता मेरा एसएल काट जाए और पूरा का पूरा नीचे चले जाए, यू नेवर नो, या फिर वो बस इन्हीं लोगों को काटने के लिए आई है। और अगर अभी सडनली यहाँ से ग्रीन कैंडल बन जाती है मार्केट ऊपर निकलती है तो उसका मतलब ये वॉश आउट था बस एक, ठीक है। जैसे वॉश आउट हमें यहाँ पर करने की कोशिश की, ये देखो इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे वॉश आउट करने की कोशिश की, सिमिलर यहाँ पर भी बन रही है, ठीक है। तो हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, रिस्क फ्री हमारा ट्रेड, तो हमने अपना काम कर दिया, अब इसको चलने देते हैं। अभी ज़्यादा उंगली करने का कोई तुक नहीं बनता, अब हमारे मतलब आई मीन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, 100 बात की एक बात, ठीक है ना। आर ओनली जॉब इज़ टू फॉलो व्हाट द मार्केट इज़ डूइंग और अपना ट्रेलिंग एसएल लगा के रखो, दैट्स इट, ठीक है। और बड़े वाले अकाउंट में तभी हाथ पैर मारेंगे जब कुछ अच्छा मिलेगा, उससे पहले नहीं, ओके। सो गाइज 172 पे चल रहा है, बैक टू
इट्स ओरिजिनल ट्रैजेक्टरी, ठीक है। एक बार ये मूव कंप्लीट हो जाए, 180 190 जो भी अपने को मिलता है ये कंप्लीट हो जाए, इसको निकाल दें एक बार हम, तो उसके बाद फिर आगे प्लानिंग करेंगे, ठीक है। जो फ्रेश ट्रेड होगा ना अपना बिग अकाउंट वाले में जो हम करेंगे वो उसके बाद करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा उस वाले में एक यहाँ पर एसएल जा मतलब चले गया हमारा, हमने काट दिया था सौदा, तो उसके बाद फिर हम पकड़ नहीं पाए थे। मैं फ़ोन पे ट्रेड नहीं करता उस अकाउंट पे। तो सो गाइस फाइनली ये बढ़िया तरीके से फट चुका है, तो दिस इज़ समथिंग गुड। अब हम एक काम करते हैं, हम अपना सौदा यहाँ पर काट देते हैं, प्रिटी गुड। तो गुड ट्रेड गाइस, टू गुड। सो दोनों ट्रेड्स में 8,950 के अराउंड हमने पैसे बना लिए। तो सिंपल तरीके से हमने ज़्यादा कोई फालतू के रिस्क नहीं लिए, कुछ नहीं लिए। ऑर्डर्स यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने की है। यहाँ पर अभी कोई ट्रेड नहीं लिया, अभी यहाँ पर लेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ओके। ऐसी कोई पंगा नहीं है, हमने यहाँ पर ट्राई किया था, डिड नॉट वर्कआउट, कोई इशू नहीं है। हम ओवर नहीं करने वाले, चेजिंग नहीं करेंगे। और अभी मार्केट में लगातार इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स आ गई हैं, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। मूविंग एवरेजेस आर ट्रेंडिंग अप, तो उसका मतलब क्या है, डायरेक्शन अप में ही ट्रेड करेंगे हम लोग। कोई स्टॉप लॉस हंट आने दो 5 मिनट पे, ठीक है। आखिरी जो स्टॉप लॉस हंट आया था वो यहाँ पर आया था, जिसके हम लोग शिकार हुए थे, ओके। एंड लेट अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं इसी की बात करूँ, जैसे इसकी बात करूँ, मैं स्मॉल अकाउंट में मेरा डन हो गया, मैं इसमें और कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा। एक ट्रेड बचा है बड़े वाले अकाउंट में, अगर मौका मिला तो करेंगे, नहीं तो फिर आज का हमारा सेशन डन है, ठीक है। सो ट्रेडर्स मैंने और कोई ट्रेड नहीं लिया है, ओके। दिस इज़ माई ओनली प्रॉफिट फॉर द डे। और यहाँ पर भी सेम ही है। रीज़न सिंपल है कि मार्केट ऊपर भागती गई, अब जाकर आ रही है, बट अब टाइम 255 हो गया है, तो इवन इफ ये सही करेक्शन है और मार्केट ऊपर जाएगी, मैं इस टाइम पे ट्रेड नहीं करता हूँ। तो येस, डन फॉर द डे, डिसेंट डे, ओके। मार्केट ने हमें काटने की कोशिश की यहाँ पर, बट हमने दोबारा से इस पर जंप किया, बड़े अकाउंट में जंप नहीं किया, ठीक है। तो इस वाले अकाउंट में जंप किया बस, क्योंकि बड़े वाले अकाउंट में मैं पीसी के सामने नहीं था, मैंने फ़ोन से किया था वो चीज़। तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने आज कोई और हाथ पैर नहीं मारा है। तो बस यही अपनी आज की ट्रेडिंग। तो आज हमने कंटेंट रखा है सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से। अच्छा दिन था आज का हमारा, और अच्छा कर सकते थे, बट ठीक है, कोई नहीं, किसी और दिन अच्छा कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जैसा भी दिन है, पैसे बना के जा रहे हो, ठीक है। ध्यान रखना, लालच की कोई सीमा नहीं होती है, जितना कमाओगे उतना कम है, ओके। तो कंटेंट रहना सीखो, जो कमा रहे हो खुश रहो। आज मार्केट भले ही 500 पॉइंट भागी, तुमने 30 पॉइंट कमाया, 50 पॉइंट कमाए, 60 कमाए, जो भी, एटलीस्ट पैसे बना के जा रहे हो। आसपास देखना बंद कर दो, ठीक है, क्लियर है। सो आई होप दिस हेल्प्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो ने आपको हेल्प किया, नहीं किया, जैसा भी आपका विचार है वो आप लिख सकते हैं। सो मिलते हैं जल्दी, टेक केयर।